हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिए। टाइम टेबल में सुबह देखिए, सुबह आपकी 10 बजे आपकी करंट की क्लास होगी, शाम के 7 बजे होगी, रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेज आपकी कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका नाम है वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तब आपको ये सर्च बार पर ये चैनल मिलेगा, ऑफिशियल चैनल। और साथ ही साथ में लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर आप मुझसे मिल सकते हैं, वहाँ पर मुझे देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। और साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अच्छे रिप्लाई की है उनके नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रहे उनके नाम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग डिटेल में रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ में आपकी ये मुझे पता चलता है कि ना आपके अंदर वो जानकारियाँ बढ़ रही हैं, तो अच्छा लगता है। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये ध्यान दीजिएगा, मरु महोत्सव है, ठीक है। तो मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण। ये राजस्थान के पोखरण में किया गया। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1979 को की गई थी। उस समय के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। और इस बार इस महोत्सव का नाम क्या था जानते हैं? इस बार महोत्सव का नाम रखा गया उम्मीदों की उड़ान। इस बार महोत्सव का नाम रखा गया उम्मीदों की उड़ान। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड ये है, इस महोत्सव में बीएसएफ भाग लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं बीएसएफ से रिलेटेड। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। और बीएसएफ के दो ये ऑपरेशन जो हैं, गर्म हवा और सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पर आगे देखेंगे। क्वेश्चन है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनके नए अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी। इन्होंने मनोज आहूजा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? मनोज आहूजा का स्थान लिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये शिक्षा है, जो ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, राइट। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, जिसके अकॉर्डिंग 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? जगदीश कुमार है, जो कि पहले जेएनयू के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला नई शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, किस समिति की सिफारिश पर इस शिक्षा नीति को लाया गया है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है कस्तूरी रंगन समिति। ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी रंगन समिति। आपसे एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, कस्तूरी रंगन थे क्या थे? कस्तूरी रंगन ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे और इसरो प्रमुख भी थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो प्रमुख, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, मतलब 2020 की, इसका मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति को चुना गया, नियुक्त किया गया। और के कस्तूरी रंगन ये इसरो प्रमुख हैं। और यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, जेएनयू की पहली महिला कुलपति, अभी आप लोगों ने करंट में क्वेश्चन देखा है, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी है। कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी हैं। और
यहाँ पर आप लोगों ने देखा है यूजीसी के जो अध्यक्ष बनाए गए जगदीश कुमार है। अगला क्वेश्चन नियुक्ति से ही रिलेटेड है। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं एस किशोर। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये रहा आपके लिए सवाल। तो आप लोग बताएंगे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से आप बताएंगे और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी आपके मन में डाउट्स होंगे तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोशिश करते हैं पूरी रिप्लाई करने की। आगे देखेंगे हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कब से कब तक मनाया जाएगा? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 29 मई से 4 जून के बीच मनाया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? ये 17वां संस्करण होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव ये होता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव होता है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, राइट। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म कौन सी चुनी गई है? 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म कौन सी चुनी गई? कुंजांगल ये है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये बनता है 94वां ऑस्कर अवार्ड के लिए आप लोगों ने देख लिया। अब 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 इसके लिए जो बेस्ट फिल्म है जानते कौन सी है? आपसे पूछने के लिए मैंने ये छोड़ रखा है, बहुत ही आपको मतलब 1-2 बार करवाया जा चुका है। तो 93वां ऑस्कर अवार्ड जो 2021 हुआ ये बीत चुका है। तो इसमें बेस्ट फिल्म किसे चुनी गई आपको बताना है। बहुत ही आसान, मतलब टिपिकल नाम भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अब चलिए हम बेस्ट एक्टर के बारे में बता देते हैं। एंथोनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस मैकडोरमैंड। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं क्लोए झाओ है, ठीक है। आपको बेस्ट मूवी का नाम बताना है तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाइए फटाफट से। और यहीं पर हम अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जो मनाया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है, दक्षिण अफ्रीकी फिल्म बरकत, ठीक है। और रूस की फिल्म है द सन अबव मी नेवर सेट्स, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म में चुनी गई है। अफ्रीका की है बरकत और रसिया की है द सन अबव मी नेवर सेट्स, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? धनुष को चुना गया असुरन में इनके रोल के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो ये है लारा बोल्डोरिनी, ये ऑन व्हील्स ब्राज़ील की हैं। ये ऑन व्हील्स में इनके रोल के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। आगे देखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसी से रिलेटेड है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। आयोजक गोवा था। अच्छा, शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य कौन सा है? शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश है। अच्छा, अगला हमारा पॉइंट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिंग बॉन्डरिंग के लिए मिला। अच्छा, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? प्रसून जोशी और साथ साथ में हेमा मालिनी को। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित होगा?
किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित होगा? इसका सही जवाब हो जाता है सूरत है। अगर हम बात करते हैं पहले बुलेट ट्रेन की, तो ये पहली जो बुलेट ट्रेन है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली थी। स्पीड थी इसकी 320 किलोमीटर प्रति आवर है। कितनी लागत से तैयार किया गया? 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। और साथ ही साथ में किस देश के सहयोग से तैयार किया गया? तो ये है जापान। यहाँ पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर करते हैं, मेनली ट्रेन से रिलेटेड। तो भारत की पहली मेट्रो रेल कौन सी है? भारत की पहली मेट्रो रेल कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है। और दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये किस देश में है? तो भाई चीन की है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये चीन की है। और भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत की पहली ट्रेन 1853 में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये क्वेश्चन तो आपको न जाने कितनी बार करवाया जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है? सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से संबंधित है। ये बनाया गया केरल में 529 किलोमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? उत्तर आपका सही हो जाएगा सूरत। सूरत किस नदी के किनारे है? जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई। नाबार्ड NABARD। इससे रिलेटेड अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग आगे करेंगे कवर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, रासायनिक खेती के स्थान पर जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जिससे कि सतत विकास लक्ष्य जो 17 है इसको प्राप्त किया जा सके। मेनली जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक तरीके से खेती की जाए, जो रसायन युक्त है वो चीज़ें कम हो, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। अब आ जाती है बात नाबार्ड की, तो नाबार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर करेंगे कवर। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हो तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू हैं। और किस समिति की सिफारिश पर ये नाबार्ड की स्थापना की गई है? तो ये शिव रमन समिति है। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हुए चलते हैं। जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन बना है? जैविक कृषि वाला पहला राज्य उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है सिक्किम है। जैविक कृषि वाला पहला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये बना है लक्षद्वीप। NDRI का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। और नीरी, जो कि बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। और ये जो देख रहे हैं ना, जैविक कृषि वाला पहला राज्य सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सारे जितने देख रहे हैं आप लोग। नीरी का कहाँ पर है हेडक्वार्टर? महाराष्ट्र के नागपुर में है। अब यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन देते हैं HW में, नीरी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो चलिए नीचे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वराज एबिलिटी ये जॉब पोर्टल है। ये एक जॉब पोर्टल है, ये किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? स्वराज एबिलिटी ये जॉब पोर्टल है, ये किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद के द्वारा।
इसमें फंड प्रोवाइड कराया गया एक बैंक के द्वारा जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा स्वराज एबिलिटी जॉब पोर्टल विकसित करने के लिए फंड प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। और किसने विकसित किया? हैदराबाद ने। मेनली हैदराबाद में भी किसने? IIT हैदराबाद के द्वारा ये विकसित किया गया। राज्य की बात करेंगे तो हैदराबाद आएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसने विकसित किया तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा ये विकसित किया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जॉब पोर्टल है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल कौन सा है, तो स्वराज एबिलिटी है, राइट। और ये पोर्टल मिलने किसके लिए? ये पोर्टल दिव्यांगजनों को जॉब तलाशने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए है। ये पोर्टल दिव्यांगजनों को जॉब तलाशने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए विकसित किया गया है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। देखिए बात आती है जब हैदराबाद की ना, तो हैदराबाद से रिलेटेड सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो फिर यहाँ पर देखेंगे भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन, तो ये कहाँ पे विकसित हुई है? हैदराबाद में ही। भारत बायोटेक के द्वारा ये कोवैक्सीन जो लगती है ना कोविड के लिए, तो कोवैक्सीन ये हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये हैदराबाद में है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, हैदराबाद विरासत का भारत में विलय कैसे किया गया? ऑपरेशन पोलो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम कई बार करवा चुके हैं क्वेश्चन। तो ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? हैदराबाद विरासत को भारत में मिला लिया गया था। हैदराबाद विरासत का भारत में विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, हमारा एक बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है हैदराबाद से। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हम रामानुज प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति मानी जाती है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और ये कितनी ऊंची है? 216 फीट, अगर मीटर में कहते हैं तो 66 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कुछ नहीं तो मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए, मेरी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए, और साथ ही साथ में एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि आप लोग शेयर करेंगे तो बस एक बल मिलता है अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आगे यहाँ पर देखेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है छत्तीसगढ़ है। देखिए उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है छत्तीसगढ़ है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक ही राशन कार्ड पूरे देश में, चाहे जहाँ पर भी आप रहेंगे। तो ऐसा लागू करने वाला 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आपको हम बताते चलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में। तो इसमें जानते हैं यूनिक राशन कार्ड दिया जाएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो कोई भी लाभार्थी पूरे देश में कहीं पर भी रहे और जो इसका नज़दीकी राशन वितरण केंद्र है वहाँ से वो राशन प्राप्त कर सकता है। उसके लिए ये दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे फिर से आधार कार्ड बनवाएं, ऐसा करें। तो पूरे देश में आप घूमते रहिए, एक ही आधार से वो लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। और सबसे ज़्यादा लाभ इसमें किसको मिलेगा? जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी, तो उनको लाभ मिलेगा सबसे ज़्यादा, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है या फिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड है। कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर करेंगे कवर। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड बताते चलते हैं। यहाँ पर अब आगे देखते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व STR के अलावा आपको बताते चलते हैं नेपाल ने भी ये पुरस्कार जीता है।
नेपाल में है एक बर्दिया नेशनल पार्क है, इसने भी जंगली बाघों की आबादी को दोगुना किया है। तो जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इससे भी इस साल का TX2 अवार्ड मिला है। और आगे बढ़ेंगे, मतलब नेपाल के वर्दिया नेशनल पार्क को मिला है और दूसरा आपका ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोनों को मिला है बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए। ठीक है, TX2 या फिर T×2। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। अगला प्रश्न बनता है, तिमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सारी चीजें नोट करते चलिएगा। तिमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये है छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य 2021 में किसे चुना गया? छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ के गठन की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम है अजीत जोशी। वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल हैं। और अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ध्यान दीजिएगा, कभी भूलना नहीं है। एक बार यहाँ पे आपने पढ़ लिया तो ये फिर GS की आपकी क्लास आए तो वहाँ पे आप एकदम से मुंह बाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, पिंडवानी लोक नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। पिंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और आगे देखेंगे, भिलाई लौह संयंत्र ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चलिए एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा क्वेश्चन है, रायपुर का नया नाम क्या है? रायपुर का नया नाम क्या है? रायपुर का नया नाम अटल नगर रख दिया गया। ठीक है, अटल नगर, भूलिएगा मत, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसी के साथ ही आज की क्लास होती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ में आज का सवाल आप लोग ज़रूर हल कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छी रिप्लाई रही तो स्क्रीन पर नंबर दिखाएंगे, नाम दिखाएंगे और आपके कमेंट को दिखाएंगे। चलिए आ जाते हैं सवाल की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल है, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, स्वराज एबिलिटी ये जॉब पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में करनी है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्लास का टाइम टेबल आप लोगों को याद है तो टाइम पर क्लास में ज़रूर ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।